क्या है, आप ही का वोट लेके और आप ही के आशीर्वाद से विधायक और उससे बड़े पद या उससे छोटे पदों पर लोग पहुंच जाते हैं। अगर आप हाँ करेंगे तो इसके आगे कि सारे अधिकारी मेरे पॉकेट में हैं और मैं महसूस कर चुका हूं, क्योंकि माननीय विधायक साधना सिंह जी से पहले थी, उनसे भी कहा, अधिकारी नहीं सुन रहा है, कोई प्रतिनिधि नहीं सुन रहा है। सभी लोगों का समस्या का हल होगा। दोस्तों, आज हमें जिला चंदौली ग्राम रतनपुर में चौपाल लगाई गई, जहां पर गांव के सभी ग्रामवासियों की समस्याओं का हल होने वाला है। और यहां अपने लोग अलग अलग समस्याओं को लेकर के आए हुए हैं, जिनकी जो भी दिक्कत परेशानियां हैं वो हमें विधायक जी से बताएंगे। आज उनका हल निकल जाएगा। तो क्या दिक्कत लेके अपनी आए हुए हैं? हम अपने कमर का दर्द का समस्या लेकर यहाँ आए हैं जी। हाँ। आपने आपको डॉक्यूमेंट भी जमा करवाए हैं? कुछ नहीं किया करवाए। अच्छा। हाँ, नाम लिख के दवा दे दिए। दवाइयाँ कैसे मिल रही हैं? दवा तो अभी एक पत्ता दिए, कल सुबह शाम खाइए, अब खाएंगे तो आप तब न मालूम होगा। बिना जांच की दवाई वैसे ही दे रहे हैं? बिना जांच की दवाई, जांच कोई चीज नहीं है। हमने कहा ब्लड प्रेशर नाप लीजिए, वो भी नहीं नापी। अच्छा। हाँ, ये दवाइयाँ आपको मिली हुई हैं? हाँ मिली है। अच्छा, ये कैल्शियम विटामिन की दवाइयाँ हैं। और सर को कमर में दर्द हो रही थी, है ना, कमर में काफी पेन था आपको, दवाइयाँ आपको ये मिली हुई हैं। पूरा झुनझुनी टाइप का है। अच्छा, आपको मल्टीविटामिन मिले हुए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। गली उली नहीं बनल है, रोड शोड यही बदे सब अपन हड़ताल में आल है कि देखा का होला। एसडीएम साहब यहाँ तो जोहल जी का कौन आने वाले हैं? एसडीएम साहब। एसडीएम साहब। हाँ, और गली बंद काफी दिन से पड़े हो। आप यहाँ के निवासी हैं? रहने वाले हैं। आपका शुभ नाम बताएं। शाम से जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? बताइए, कुछ दिक्कत परेशानी है तो? वही गली में मौका नहीं है, अब कब बताएंगे? गली में समस्या सीवर वो है नहीं, उसको बनवाना है, हम लोग लिख के लिए आए कागज में। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ जो समस्याएं हैं यहाँ पर टाइप करा करके, और जितने भी मोहल्ले वाले हैं सबका साइन करा के यहाँ भैया ने लाया हुआ है, ताकि एक लिखित सुनवाई इनकी होनी चाहिए। जी, तो यहाँ सब अपनी दरखास्त ले लेकर यहाँ पे आए हुए हैं, और यहाँ पर कई कैंप भी लगाए गए हैं। आइए आपको वो भी दिखाते हैं। यहाँ पे व्यक्तिगत शौचालय की एंट्री हो रही है। वो एंट्री कैसे हो रही है? आधार कार्ड से। जिनके शौचालय नहीं बने हैं उनके लिए नामांकन किया जा रहा है। जिनका नहीं बना, जो पात्र पाए जाएंगे उनका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। सर्विस की जाएगी, सर्वे भी किया जाएगा। जो उस लायक हो गए वाकई में, जिनके यहाँ दिक्कत परेशानी जो नहीं बनवाने लायक है, उनको ही बनवा के दिया जाएगा। जी, आप क्या कर रहे हैं? ये राशन कार्ड है, जिसका राशन कार्ड नहीं बना है उसका ऑनलाइन फार्म लेकर हम जमा कर रहे हैं। राशन कार्ड कितनों का बन चुका है, सिर्फ वो पर्चा मिला हुआ है, कार्ड नहीं बन गया, उसी की अप्लाई हो रही है? हाँ, नहीं, राशन कार्ड जिसका नहीं बना, उसका, जिसको राशन नहीं मिलता है उसका बन रहा है। हाँ, कार्ड ही नहीं बना, उनके लिए क्या करिएगा आप? उनके लिए ही फार्म भर रहे हैं, ऑनलाइन करा कर लोग जमा कर रहे हैं, हम ले रहे हैं, फिर ब्लॉक पर भेजेंगे, वहाँ से जांच होगा, पात्र होंगे कि अपात्र होंगे तभी बनेगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है? दवा वाला है, सब आयुर्वेदिक दवा है। आगे पे क्या हो रहा है? यहाँ पे आयुर्वेदिक मेडिसिन दी जा रही है पेशेंट्स को, जो लोकल पेशेंट्स हैं। यहाँ पे हम लोग का आयुष का कैंप लगा है दुल्हीपुर चिकित्सालय की तरफ से, तो बस यहाँ पे सेवा आयुर्वेदिक मेडिसिन यहाँ पर सप्लाई की जा रही है लोगों को। दवाइयाँ आप कैसे रेफर कर रहे हो? जैसे पेशेंट्स आ रहे हैं यहाँ पर, मेनली संदीप। ट्रीटमेंट वगैरह भी हो रहा है क्या? ये ट्रीटमेंट ही हो रहा है, मेडिसिन दी जा रही हैं तो यही ट्रीटमेंट हुआ। ऐसा कोई जांच करके नहीं दिया जा रहा है? नहीं, स्पेशल क्लिनिकली। अब इतने में हम लोग इतनी जल्दी में जांच नहीं कर सकते, ना रिपोर्ट आ सकती है। तो बेसिक जो क्लिनिकल पेशेंट सिम्टम्स आ रहे हैं पेशेंट को, और हमारे पास जो अवेलेबल है उस हिसाब से उनको सिस्टम्स बता रहे हैं वो लोग की दिक्कत परेशानी में हो रही है, उस हिसाब से दवाइयाँ आप दे रहे हो। जी मैम, थैंक यू। यहाँ पे दवाइयाँ बांटी जा रही है आवास के लिए, और यहाँ टॉयलेट के लिए व्यवस्था भी की जा रही है। मैंने फर्स्ट टाइम चौपाल देखी अपने गांव में, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ आने के बाद से कि काफ़ी प्रोग्रेस की तरफ अब लोग अग्रसर हो रहे हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? नहीं, कहना नहीं, क्या चाहेंगे बताइए कुछ, आप यहाँ ग्रामीण है, कुछ बताइए यहाँ के बारे में, क्या चाहते हैं इस गांव के बारे में? वो विकास होना चाहिए, गांव में की गलियां अभी नहीं बनी है, वो सब बनना चाहिए। रोड जो खराब हुआ है वो बनना चाहिए, बच्चों को स्कूल आने जाने में परेशानियां हो रही है। ये सब मेन दिक्कत मुझे लगती है जो लाइन नहीं मतलब जो रास्ते हैं वो बहुत खराब है। हाँ, पानी के लिए दिक्कत होती है, निकासी के लिए। हाँ, पानी की बहुत काफ़ी दिक्कत है, और जब लाइन नहीं रहता है तो पानी नहीं आता है, सभी लोग बाल्टी ले लेकर के दौड़ते हैं। कोई बोरिंग, चापाकल वगैरह, हैंडपंप नहीं है, हैंडपंप लगवाना चाहिए। कि वही आंगनबाड़ी। आइए यहाँ भी जानते हैं कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है।
यहाँ की सेविका कौन है जी? आप है? कुछ बताइए यहाँ पे क्या हो रहा है जी? अंजनी देवी, और यहाँ आप किस कार्यरत पे हो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। जी? और यहाँ पे मैम हो क्या रहा है? चौपाल का समस्या सुनाई जा रही है। 6 महीने के बच्चों को चटौना किया जाएगा। अरे गजब, यहाँ पे मतलब अनचटावन हमारे यहाँ बोलते हैं, अन्नप्राशन बोलते हैं, खीर से मामा लगाते हैं, भोग लगवाते हैं बच्चे का, फर्स्ट निवाला खिलाते हैं। तो यहाँ अन्नप्राशन भी हो रहा है और यहाँ गोद भराई का पूरा सिस्टम हो रहा है। काफी मुझे अच्छा ये सब देख कर लग रहा है कि पूरा ही एकदम जैसे ना पूरा गाँव अब एक हो चुका है। बहुत ही अच्छा, थैंक यू सो मच। उसे RAF CIF की धनराशि उनको सहयोग दी जाती है, तो उससे ले करके अपना ये कारोबार की हैंडलूम से मशीन से साड़ियाँ बनाती हैं। मतलब आप यहाँ बिक्री के लिए बैठे हुए, सेल करने के लिए? जी जी, बहुत ही बड़ा। आप ये बताइए, आप खुद ही ग्रुप चलाते हो क्या? हाँ, यहाँ पर 12 समूह चलते हैं। 12 में कम से लगभग 120 महिलाएं इस समूह से जुड़ी हुई हैं इस गांव की। बहुत ही बड़ा आप काम कर रहे हो, आपको सैल्यूट हमारी तरफ से है कि आप एक महिला हो के इतना बड़ा आप ये काम कर रहे हो, मतलब पूरा ग्रुप लेके चल रहे हो। यहाँ देखिए बिजनेस वाला काम भी हो रहा है, सिर्फ मांगने वाला ही काम नहीं चाहिए सरकार से, हमें खुद भी कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ ये पूरा ये जो कारोबार यहाँ फैला के बैठी हुई मैम, बैग बन रहा है, हैंडलूम का पूरा काम यहाँ हो रहा है। ये माला भी बनाई है आपने खुद ने बनाया हुआ है। आपका नाम बताएं। निर्मला देवी। ये आप काम क्या खुद करते हैं क्या? हाँ। शासन के द्वारा जितनी भी विभागों में चलाई जा रही योजनाएं हैं, सभी विभाग जो है यहाँ पे आकर के अपने से जुड़े जो योजनाएं सरकारी दी जा रही हैं उसको यहाँ पे बताया जा रहा है और अपना अपना स्टॉल लगाए हुए हैं लोग। यहाँ पे किसी भी प्रकार की आपको शिकायत है, आवेदन है, जो है आप कर सकते हैं। आने का टाइम धीरे बढ़ता जा रहा है, घड़ी में लगभग 1 बज गए हैं और अभी तक वो आए नहीं है। टाइम तो हो चुका है उनका आने का। यहाँ पूरी महिलाएं बैठी हैं, अपनी अपनी बातें लेकर बैठी हैं। मैं इस गांव का निवासी हूँ। हमारी भी कुछ समस्याएं हैं स्कूल को लेकर, क्योंकि यहाँ पर एक स्कूल है सेंट ऑल हनी पिंटर कॉलेज, वहाँ बच्चों को फीस के लिए, प्रैक्टिकल बोर्ड के फीस के लिए प्रेशर किया जाता है, न देने पर नंबर कम किया, गार्जियन धमकी। हमारी बच्ची को अभी साइकिल था, गेटमैन कोई नहीं था, 1 हफ्ता पहले गायब हुआ, सांत्वना दिया गया मिल जाएगा, फिर कहता है स्कूल के बाहर थे, मेरी कोई जिम्मेदारी। गेटमैन नहीं था, वो कैमरे के नीचे बच्ची खड़ा की और धमकियाँ दिया, TC काटने तक की। अगले साल मेरी बच्ची इंटर हाई स्कूल में पढ़ रही थी सन 2019-20 में, पैसा न देने के कारण प्री बोर्ड में उसको 70 में 22, 70 में 33, 70 में 33 दिए। वही बच्ची बहुत निराश हो गई। मैंने बहुत सांत्वना दिया, उसको समझाया। बोर्ड के पहले लोग बहुत यही नोटंकी करते हैं और हमने समझाया, स्टैंड किया तो 82% बोर्ड मिले। आज वो बच्ची BHU में विथ हॉस्टल जो निकाली है, उस बच्ची को ये लोग ऐसे कर रहे थे। सब्जेक्ट प्रैक्टिकल बोर्ड मांगा जा रहा है 1000 रुपये एडमिट कार्ड का, 1000 एडमिट कार्ड न देने पर गार्जियन को धमकी दिया जाता है और कोई नहीं सुन रहा है। वो सीधे कहता है कि सारे अधिकारी मेरे पॉकेट में हैं। यहाँ काफी महिलाएं हैं, इनसे भी कुछ बात कर लेते हैं। मैम आप लोग कहाँ से हो? रतनपुर से। आप समस्या अपने कैसे लेके यहाँ पे आए हो? हमार का समस्या ये कुलबा रास्ता का, विकास का है, आवास का, यह कुछ समस्या। आवास आपके पास नहीं है? हमको आवास नहीं चाहिए, जैसे मेरी बात सुनिए जी, जो उस लायक नहीं है, नहीं वो सही कह रही, वो उस लायक है कि वो ले सकती है। हाँ बोला हम लोग के बहन जी काटे नहीं। आपको क्या परेशानी है? हमें परेशानी है कि हम लोग का कार्ड नहीं है, 2 बिस्सा कार्ड नहीं है आपके पास? नहीं है, 2 बिस्सा 4 बिस्सा हम लोग के मतलब बा, वही के लिए हम लोग का गांव को न प्रधान सुना और न कोई सुनवाई है। राशन कार्ड आना जल्दी, तो इनके मकान है, इनके 4 बिस्सा खेत है, इनके नहीं कुछ होगा। नहीं है, बरसात में तो जाने के लिए, बरसात में तो चल ही नहीं पाएंगे। कोई इधर गिरेगा, कोई उधर गिरेगा, मुंह टूटे, दांत टूटे, बहुत दिक्कत है। और सीवर भी नहीं है। सबसे बड़ी बात ये की बात रखी जाएगी, ये दिक्कत सभी को हो रही, सबकी बात रखी जाएगी। सर बताएं, कुछ यहाँ लोग कितने परेशान होकर आए हुए हैं, किसी को आवास नहीं मिल रहा है, किसी के कार्ड नहीं, राशन कार्ड नहीं बने हुए हैं, हर कोई मतलब कह रहे हैं कि हम बोल के थक गए और सुनवाई नहीं हो रही है। मतलब इतना कलप रहा है कि देखा नहीं जा रहा कि करे तो करे क्या। इस बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? इसमें मैडम देखिए, यही सब देखते हुए जन चौपाल की व्यवस्था की गई है यहाँ पे हमारे गांव में, और हर एक विभाग के लमसम अधिकारी आ चुके हैं। जिसको जो समस्या है उनसे संपर्क कर सकते हैं, और जो अधिकारी नहीं सुनते हैं भाई हमारे पास सूचना दें, और उनका निवारण किया जाएगा उसके विषय में। और उम्मीद है कि आज समस्या का हल हो जाए, और जिसकी समस्या नहीं हल हो पा रही वो हमसे संपर्क करें, हम भाई मिलवाएं उस विभाग के अधिकारी से।
ये जो अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं ये लोग तो हर एक विभाग के हैं। हाँ, स्टॉल पे लगे हैं, वहीं पे समस्या का हल होगा। उनके विभाग में जिस विभाग के है उस विभाग के वो स्टॉल लगा कर बैठे हैं। उनके पास अपनी समस्या लेकर जाएंगे, वो अपना हल बताएंगे उसका। ग्राम प्रधान जी हैं और आपका नाम शुभ नाम बताएं एक बार। हमारा नाम ओम प्रकाश पटेल है। ओम प्रकाश पटेल हम प्रधान प्रतिनिधि हैं। जी। वंदना पटेल जी। और आप किस पद पे हो? पंचायत सहायक जी। और यहाँ पे मैम क्या हो रहा है? यहाँ पर चौपाल लगा है, लोगों को पेंशन के बारे में बताया जा रहा है। जिसका पेंशन नहीं आ रहा है सभी के लिए। आपको क्या कार्य सौंपा गया है? हमारा यही सौंपा गया फंक्शन है कि जिसको पेंशन नहीं मिल पा रहा है उसको दिलवाना और मैम तक पहुँचाना। क्या हुआ आपको, क्या दिक्कत परेशानी हो रही है? पहले बताइए कि आपको क्या यहाँ पर कौन भगा रहा था, ये बताइए पहले क्या हुआ क्या है? अभी आप बड़ा सुने रहा यहाँ पर गमा गमी हो चुका है। बस अब हम के तुम के मत करिए, आप बताइए रियल में हुआ क्या है, जो है फैक्ट बताइए यहाँ पर क्या हुआ है। काहे ऐसे एक मिनट वंदना करे लेके जा ऑफिस में लगी हुई है, आप लोगों के हित के लिए लगी हुई है, ठीक है। और यहाँ अलग कैटेगरी लगी हुई है कि यहाँ वो काम होगा, वहाँ वो काम होगा। तो जहाँ जाएंगी ऐसे नहीं कि आप कहीं भी जाएंगे आपका काम होएगा, कुछ जाना पड़ेगा वहाँ तक, इतना तो करना पड़ेगा, जानती है इस बात को ना। तो वहाँ जाइए, प्रधान जी बैठी हुई है और ऐसे हल्ला मत करिए कि काम नहीं हो रहा है, ठीक है ना। हल्ला मत, काम सही हो रहा है, परेशान मत लोग। उतनी बातें यहाँ हो रही है सर परेशान हो जा रहे बोल क्योंकि करे तो करे क्या, कोई कुछ तो कोई कुछ। परेशान ना हो, काम सबका हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा। क्या आपको क्या दिक्कत है? भाई क्या हुआ? न विधवा का बनत फार्म का भराल बा, राशन कार्ड का। अब गरीब आदमी मन खाए कमाए वाला बतावा। यहाँ पे आ जाइए ना, यहाँ पे आवेदन करिएगा ना तो आपका काम निश्चित रूप से हो जाएगा, ठीक है। उद्देश्य लेकर के आए हुए हैं कि मेरा काम हो जाए, मेरा भी काम हो जाए। अब देखना ये है कि काम कितना होना है, इसलिए मैंने इस बात की पब्लिसिटी कर रही हूँ ताकि ये काम आगे बढ़ता ही जाए। एक रिकॉर्ड हो मेरे पास कि ये काम आज यहाँ हो रहा है, तो कितने हद तक यहाँ ये काम हुआ है। और ये जो सिंचाई विभाग का ट्यूबवेल का नाली था 13 फीट का, जो सीधे भोजपुर ग्राम से होते हुए सेमरा में जा रहा है, रोड को क्रॉस करते हुए, उसे कुछ अतिक्रमणकारियों द्वारा जो है बाउंड्री वाल खड़ा करके और उसको कब्जा लिया गया है, जिससे ग्रामीणों को जो है आने जाने में समस्या हो रही हुआ है। और ये आप किनके हाथ देना चाहते हैं, जो कि आपको लगे कि इनके हाथ देंगे तो ये मेरा काम होना ही होना है? क्या लगता है आपको? डीएम साहब या एसडीएम साहब को देना चाहता हूँ जी। काफ़ी टाइम बढ़ता है, लोग निराश होकर जा भी रहे हैं यहाँ से, जैसे काफ़ी भीड़ भी बढ़ती जा रही है। और कि जा भी चुके हैं यहाँ से, वेट ही कर रहे हैं कब हमारे साहब आएंगे, कब उनको अपनी बात हम कह पाएंगे। क्या ही कर सकते हैं, बस हम भी वेट ही कर रहे हैं। अभी हुए वाइट धोती कुर्ता में ये हमारे ग्राम प्रधान है सोहन लाल पटेल जी। आइए इनका भी थोड़ा उनसे बातचीत करते हैं। सर आपको कोटि कोटि प्रणाम, आप हमारी इस सभा में आए। हाँ आना तो जरूरी चाहिए ना भाई, जो हमारे लायक रहा ये बात हो तरह का बात भी बतियावल जाए, गांव को जो समस्या के भी रखल जाए न। जो सोच रहा कि का करा देवल जाए तो सोच बदला गल, अब के लिए क्या कर लिए नहीं। हम लोग जो कर दिली जा, हम रामचंद्रो 5 बेरी रहलन, कोई बताते का कैलन 5 साल वो तरह से गल। प्रधान के रूप में आज भी आप ही को लोग मानते हैं कि हाँ सोहन लाल पटेल। गलत कहा मैंने कि भाई, गलत कहा मैंने? प्रधान जी के यही को मानना। एक बच्चा जानता है कि प्रधान कौन है, सोहन लाल पटेल। मतलब कि मैं कभी किसी की बुराई या अच्छाई नहीं की। जो इन भी खरीद के छोड़ दिए पंचायत भवन के लिए, वहाँ भी मट्टी पटवाए बनवाए, बहुत पैसा। सर ग्राम पंचायत के लिए भी यहाँ पे चुनाव में खड़े हुए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश जो भी अब कह सकते, अब कुछ अपने हाथ में तो नहीं होता ना, तो जो हुआ सो अच्छा ही हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, हर लोग के दिखाई पड़ना चाहिए ना। बिल्कुल सही बात। सबको आईना दिखना चाहिए कि आईने के अंदर है क्या, सबको आईना दिखना चाहिए। काम तो वैसे ही बोलता ही है। प्रधान जी जिंदाबाद। याद जैसे कार लगा, जैसे कार देखिए ऐसे किसी की नहीं लगती है। प्रधान चाहिए तो ऐसा चाहिए। और ये हमारे बुजुर्ग अंकल जी, इनको पहचान नहीं हुई, हमारे ग्रामीण है यहाँ पे। और ये देखिए कितना जैसे कार लगा रहे हैं जी। प्रधान जी की जिंदाबाद, प्रधान जी जिंदाबाद।
राहुल करके इस पंडाल में तालियों की गड़गड़ाहट से माननीय विधायक जी का स्वागत करिए। श्यामलाल बबलू आज माल्यार्पण कर विधायक जी का स्वागत करें। सुशील भोजपुर बीडीसी, वंदना परेशानी हम लोग के बीच में मुगल साहब तहसील के नायब तहसीलदार साहब का काम करेंगे कि ये कार्यक्रम केवल विकासखंड मुख्यालय या तहसील मुख्यालय या जिला मुख्यालय पर आयोजित करने से सफल नहीं होंगे, बल्कि जनता के बीच जाने चाहिए ऐसे कार्यक्रम। आपकी प्रेरणा से जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन के क्रम में ये कार्यक्रम आपका गांव भी इसमें चुना गया और आज हम लगातार इन चौपालों का आयोजन करते आ रहे हैं। हम पशुपालन से संबंधित आपको जानकारी के लिए हम लोग के बीच में पशु चिकित्सा अधिकारी मौजूद हैं, वो आएं और पशुपालन विभाग द्वारा जो संचालित योजनाएं हैं उसको उपस्थित लोगों को बताने का कष्ट करें। लगे हुए हैं, वहाँ पे कई अधिकारी बैठे हुए हैं, वो अधिकारी आपकी जो भी समस्याएं हैं वो सुनेंगे। अगर आपको तत्काल सुविधा वहाँ प्रदान कर सकते होंगे तो तत्काल वहीं पे उपलब्ध कराएंगे। अगर वहाँ कोई पोर्टल की समस्या या किसी अन्य प्रकार की समस्या है जिसमें कि हम तत्काल आपको रजिस्ट्रेशन कर सकते हो या नाम भी नोट कर सकते हो तो वो भी वहीं पे किया जाएगा। इस भोजपुर रतनपुर ये गांव गंगा किनारे बसा हुआ है। सबसे पहले मैं अविरल माँ गंगा के चरणों में नमन करता हूँ, माँ भारती के चरणों में नमन करता हूँ। आपने ये सोचा होगा शायद आपके जीवन में पहली बार ये चौपाल या ऐसे प्रशासन के आयोजन मुझे लगता है पहली बार हुआ होगा। आप में से जो भी बड़े बुजुर्ग हैं कोई बताए क्या इससे पहले भी कोई चौपाल लगा था क्या? कोई लगा था? बताइए प्रभु जी, सुमन जी, आप प्रधान जी कभी चौपाल देखा था आपने? नहीं, पहली बार लगा। आप सबके जानकारी में चौपाल पहली बार लगा, इससे पहले भी लगा था? नहीं लगा था। सबसे पहले तो मैं आप सबको, यहाँ के सभी सम्मानित देवतुल्य जनता को, मातृशक्ति को, बहनों को, सभी अपने समकक्ष, जब इस चौपाल की, ये चौपाल पूरे उत्तर प्रदेश में, मैं आपको जानकारी दे दूं, कभी भी जीवन में कुछ सीखना चाहिए, कुछ जानना चाहिए, ऐसा यहाँ क्यों हो रहा है? ये जो चौपाल है आप सबको जानना चाहिए। ये जो चौपाल है पूरे उत्तर प्रदेश में मात्र चंदौली जनपद में ही इसकी शुरुआत हुई है, जिसका संज्ञान प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को भी संज्ञान में है, उन्होंने संज्ञान लिया। और जो इस चौपाल के माध्यम से जनमानस के बीच में जाकर हम सब लोग सरकार की योजनाओं और सरकार के जीरो टॉलरेंस और सरकार की जो भी नीतियां आपके जीवन में प्रगति और आपके उत्तरोत्तर विकास के लिए वो आप तक पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही, आपको आवास मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, आपको शौचालय मिला कि नहीं मिला, आपको सरकार की अन्य जो भी सुविधाएं थी, राशन कार्ड था, जो भी चीजें सुविधाएं थी वो आप तक पहुंची कि नहीं पहुंची। गांव के अंदर जानवरों की स्थिति कैसी है, गांव के अंदर लोगों के जो आवास मिले हैं वो उनको मुकम्मल तरीके से बनाने में कोई असुविधा तो नहीं हो रही है। आप ही का वोट लेके और आप ही के आशीर्वाद से विधायक और उससे बड़े पद या उससे छोटे पदों पर लोग पहुंच जाते हैं, चाहे वो गांव का प्रधान हो, चाहे वो कर्तव्य आपके प्रति ज़्यादा है, आपके प्रति मेरा भाव बिल्कुल ज़्यादा है। एक रिश्ता कायम करने के लिए आपके बीच में आया। अगर आप हाँ करेंगे तो रिश्ते आगे बढ़ेंगे, नहीं करेंगे तो एक तरह कोई ऐसे दिन आए, अगर कभी आ जाए तो बेहिचक मुझे फोन करिएगा, मैं फोन उठाऊंगा और आपको रिस्पांस दूंगा, टेलीफोन से रिस्पांस दूंगा, संबंधित लोगों को भेजूंगा वहीं पे। जब तक रमेश जायसवाल आपका विधायक है, सड़क 2 कम बने या ज्यादा,
ज़्यादा ही बनेगा, मुझे पता है, कम तो बनने का सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन आपके मान सम्मान से समझौता कभी नहीं होने दूंगा, और जब तक जिंदा रहूंगा इस विधानसभा के अंदर, जब भी मुझे बुलाएंगे आप लोग कि मुझे आपकी जरूरत है, मैं आपकी जरूरत पर खड़ा रहूंगा। अगर नहीं खड़ा तो कहिए कि मैंने जो जवान यहाँ दिया था उस तरफ पीछे। यहाँ पे ग्राम प्रधान और विधायक जी के द्वारा जो छोटे बच्चे हैं उनका अन्नप्राशन किया जा रहा है, और जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनकी गोद भराई भी की जा रही है। क्या पूछे जो पूछे डेटा मैडम मिल जाएगा, आएगा। यहाँ पे हमारे विधायक जी सभी स्टॉल पे एक के बाद गए और सभी से उन्होंने पूरी अच्छे से बात की और पूछा आपको क्या समस्या है। सभी समस्याओं को सुना अच्छे से और समस्याओं का हल भी उन्होंने तुरंत निकाल दिया। सभी से बहुत ही प्रेम से मिले और सभी की बातें सुनी भी। अब पीछे मैडम